डॉक्टर मतीन, समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड पर आपकी असहमति क्या है, आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बात कही है यूसीसी इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इवन एन ऑप्शन। लॉ कमीशन जस्टिस चौहान ने ये बात जो है दिल्ली हाई कोर्ट से कही है। देखिए, बात समझ लीजिए कि ये देश जो है वो मुनफरिद जबानों का, मुनफरिद खानों का, मुनफरिद विचारधाराओं का, और सब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सा है। जो साउथ का हिंदू है उसका जो लॉज है वो अलग हैं, जो नॉर्थ का हिंदू है उसके लॉज अलग हैं। आप देखें कि साउथ में जिस तरह से किशोर कुमार जी हैं, उनके यहाँ सिस्टम है कि सगी भांजी से, बहन की बेटी से शादी करना एक बहुत बड़ा उनके यहाँ शुभ माना जाता है। वो वहां पर इस तरह से वो करते हैं। हमारे तमाम लोग जो है और यहाँ पर उसको जो है वो नहीं मानता है। इस तरह से राजस्थान में मल्टीपल मैरिज का सिस्टम बना हुआ है कि एक शादी, हिंदुओं की बात बता रहा हूँ, मुसलमानों की नहीं, कि हिंदू भाइयों में वहाँ मल्टीपल मैरिज का सिस्टम बना हुआ है कि वहां पर एक शादी करते हैं, फिर जब वो हामला हो जाती है तो फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर वो जब हामला हो जाती है तो फिर तीसरी शादी। इस तरह से एक सिस्टम है बना हुआ है। इस तरह से सिक्किम में, मेघालय में, इसलिए आपकी आपत्ति है ना? ठीक नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मुनफरिद जबानों का, ठीक, अलग अलग जबान के बोलने वालों का, अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग खान पान का देश है। इसमें डिफ्रेंसिएशन ही सबकी एकता है। जी ठीक, इसी ठीक से देश ठीक खुशहाल ठीक रहेगा, ठीक, इसी रुकना में होगा ही मतीन भाई। अरे भलाई रुको, होगी। मतीन भाई ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोई जस्टिस चौहान ने कुछ कहा था। भारत की संविधान सभा ने क्या कहा वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चौहान के कहे से बड़ा है? एक, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पर ये कहा, वो दिल्ली हाई कोर्ट के चौहान साहब से कहे से बड़ा है। इसलिए इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी एक बात उन्होंने कही कि राजस्थान में हिंदुओं में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी उनका खूब हो रहा। ऐसा केस सामने नहीं आया कि किसी ने 5 शादी की हो और मौज लेके घूम रहा हो। ऐसा हिंदुओं में, राजस्थान छोड़िए, कहीं नहीं सामने आया। इसलिए चीज़ों को भ्रमित मत करिए, तथ्य पर रहिए। केवी त्रिपाठी साहब, मैं कल जब ये विधि आयोग ने ये जो प्रपत्र जारी किया तो मैं इस पर कांग्रेस का ऑफिशियल रिएक्शन भी देख रहा था। कांग्रेस को भी बड़ा नागवार गुजर रहा है, जबकि संविधान सभा ने इसको अगर नीति निर्देशक उसमें रखा था और कहा था कि सरकारें इस दिशा में कोशिश करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उस वक्त तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, ज्यादा नहीं। अब कांग्रेस करिए कि ये पोलराइजेशन का गिमिक है। क्यों भाई? ये मांग तो अनंत काल से है कि एक कानून होना चाहिए। नहीं जी, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और उनके लिए यही कहा गया कि जब राज्य इस लायक हो जाएगा कि वो ये सब काम कर सके तो करेगा। जैसे शिक्षा देने का काम होगा, 2002 में राज्य को ये लगा कि अब हम शिक्षा दे सकते हैं, तो एक अनिवार्य शिक्षा का, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान हो गया। ऐसे तमाम प्रावधान होते रहे। डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो चीजें दी गई हैं, उनके लिए राज्य पहले व्यवस्था बनाएगा कि देश उन्हें अपनाने की स्थिति में है या नहीं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसा मैं जिक्र अभी कर रहा हूं कि ये जो अपराध का कानून है वो तो देश में पूरा एक है ही। एक देश एक कानून तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जो सिविल के मामले होते हैं, परिवार के मामले होते हैं, ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, ये हमारे समाज से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें समाज को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। अभी इस तरह का समाज हम नहीं बना पाए कि आज बाई फोर्स किसी पर हम समाज के कानून ठोक दें। तो सिविल कोड के लिए हमें पहले उस तरह का एक समाज तैयार करना होगा, सर्वसहमति तैयार करनी होगी, सब लोगों का मन बनाना होगा। उस दिशा में तो ये सरकार काम नहीं कर रही। ये सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को डर दिखा रही, डंडा दिखा रही,
जिसे एक भड़काने का मुद्दा बना रही। हकीकत में होना ये चाहिए कि मुस्लिम तबके के बीच में आप डिबेट करिए, डिस्कशंस करिए, उनको तैयार करिए। मतलब वन लाइनर ये आप कांग्रेस का जन जागरण करो, वन लाइनर है कांग्रेस का जन जागरण करो, कानून मत लाओ। मैं समझ गया, जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको तो आपको पहले तैयार करना। ठीक है त्रिपाठी जी, सबको बहस मिल जाए। मैं आचार्य जी के पास चलूंगा। एक त्रिपाठी जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं और ये जो आईएएस की तैयारी करते हैं, उन जो नौजवानों को पढ़ाते हैं और सब, इसलिए इनका ज्ञान बड़ा है। लेकिन दो बातें मैं कहूंगा, इसका फैसला कौन करेगा कि राज्य लायक हो गया कि नहीं हो गया? सरकार ही करेगी कि गुड्डू पप्पू चुन्नू मुन्नू सब बताएंगे कि राज्य लायक नहीं हुआ? बोले अभी नहीं, अभी रुक जाओ, ए राज्य रुक जाओ, गुड्डू अभी करे अभी हम तैयार नहीं है। ये तो नहीं हो सकता देश में। और ये इंदिरा जी जैसा भी नहीं हो रहा कि स्टेशन पर सोता हुआ साधु मिला, उसकी भी नस काट दी, बोले नसबंदी करनी है। क्या सिपाही कोटा लिए घूम रहा, 12-12 साल के लड़कों की नसबंदी ठोक दी, उसके बाद सरकार चली गई उसी नसबंदी में। लेकिन कर तो दी, तब राज्य के नीति नियामक निर्देशक शब्द बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र जागरण, देश जागरण, जन जागरण, सहमति की जरूरत नहीं महसूस हुई। बोले कैंची दे दो सबके हाथ में। क्या बोले आज ही भारत की जनसंख्या स्थिर कर देंगे। कौन? माइकल आले। तभी कांग्रेस को नहीं समझ में आई बात। ये बात कौन तय करेगा? अभी जनसंख्या पर चर्चा हो, मान लीजिए, आचार्य जी आ रहा हूं, यही प्रश्न है। अभी जनसंख्या पर मान लीजिए चर्चा करें ना, तब भी मैं कांग्रेस से, मतीन खान साहब से यही सुनूंगा, इनके पक्ष से, अग्निहोत्री जी कानून की जरूरत नहीं, जन जागरण होना चाहिए। अरे 75 साल से तो जागरण नहीं कर रहे, क्या 200 साल तक जागरण करते रहे? तब तक हिंदुस्तान की आबादी हो जाए 500 करोड़। आज जब जागरण ना भैया, अब जागरण नहीं हो सकता ना। कानून होना चाहिए, दंड का विधान होना चाहिए, ये देश चाहता है। आचार्य जी, बार बार कहा जाता है कि भाई सरकार भेदभाव करती है। क्या? रामलाल को गुजिया खिलाती है और श्यामलाल को लड्डू, सबको एक खिलाओ, चाहे गुजिया चाहे लड्डू। अब वही तो करने जा रही सरकार, करी सब एक रहो, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं। जुम्मन भी और ननकू भी एक साथ चलो, सब कानून एक से, आनंद से रहो। आचार्य जी फिर क्या समस्या है? अच्छा, तो अमिताभ जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी इस डिबेट में बहुत दिन बाद जुड़ने का मौका मिला। स्वागत। जिस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट को रखते हैं, आनंद आ जाता है और वास्तविकता एक एक की सत्य सामने ला के रख देते। अब रही बात, अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साहब त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि हम अभी तैयार नहीं है। अरे भैया, 75 साल हो गए, 75 साल तक तैयार नहीं हुए, कभी तैयार हो पाओगे? जिस हिसाब से, जिस मंशा से आप कार्य कर रहे हैं, वो मंशा ही नहीं है ना। समस्या तो केवल मंशा की है। डेरिवेटिव प्रिंसिपल जब संविधान के अंदर बनाए गए, अमेरिका में जाके सब तैयार कैसे हो जाता? अमेरिका में सारे मुसलमान लोग जाकर वहां के नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से पॉलिटिकल संरक्षण दिया जाता है, पॉलिटिकली अपने मंतव्य को ठीक करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए जो कार्य किया जाता है, जानते आप भी, त्रिपाठी जी सब जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति आईएएस को पढ़ाते हैं, इनके एक एक सत्य इनके समक्ष में है। लेकिन जो राजनीतिक तुष्टीकरण, राजनीति किस प्रकार से होगी, राज्य किस प्रकार, सत्ता किस प्रकार से हथियाई जाएगी, सत्ता हथियाने के, जो प्राप्त करने के नहीं, हथियाने के जो टूल्स हैं, ये टूल्स हैं वास्तविक तौर पे, जो आप इस देश को किस डगर पे ले जाने का प्रयास कर रहे हो, जो आपने राजनीति खेली है इतने साल। आप 2004 तक एजुकेशन नहीं दे पाए इस देश के अंदर। सबसे पहले आपको एजुकेशन के लिए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 2004 आपने खुद बोला कि 2004 में हम जाके एजुकेशन को तैयार हुए। अरे उससे पहले लगातार सत्ता आपके हाथ में थी भाई। आपने गरीबी हटाने का नाम दिया, गरीबी हट गए, बस गरीबी इस देश से गायब करने का आपने प्रयास किया। पता नहीं क्या क्या किया इस देश के अंदर। आज इस देश के अंदर पिछले 9 साल के अंदर, हम कोई मोदी जी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो वास्तविकता है पूरा विश्व देख रहा है, वही आपको भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके जो चश्मे आपने पहन रखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अमिताभ जी, अब ये मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके लिए ऐसा डाटा लेके आए होंगे और आपको अग्निहोत्री जी इतनी जबरदस्त तरीके से समझाने वाले हैं, बढ़िया तरीके से डाटा के साथ समझाएंगे तो आपको समझ में भी आएगी। मैं चाहूंगा कि अगर ठीक बात, मैं डॉक्टर कौशलकांत के पास चलूं, त्रिपाठी जाएंगे, उससे पहले एक बात और कहूं। हमारे लोक जीवन में इस बात से कांग्रेस भाजपा का मसला नहीं, हिंदू मुसलमान के सबके लिए, लड़का 20 साल का हो जाए, हम कहें भाई कुछ करो, वो कहे अभी तैयार नहीं, चलो मान लेंगे, फिर 22 में पूछेंगे, फिर 24 में पूछेंगे, 24 में भी कहेगा अभी मैं तैयार नहीं,
तो हम कान पकड़ के कहेंगे बाहर निकलो, तुम जिंदगी में कभी तैयार नहीं हो पाओगे भाई साहब ना, इस लायक ही नहीं हो, बाहर जाओ। यहां पड़े पड़े गुलगुला खाओगे, चलो बाहर, मनरेगा में नौकरी मजदूरी करो, तब तुमको श्रम का महत्व पता लगेगा। ये वो देश है, इसलिए ऐसे अकर्मण्य सरकारों का कोई रोल नहीं हो सकता जो ये कहे हमने आपको चुन के भेजा और आप कहो कि हमारे अभी अंगड़ाई टूटी नहीं, जमुआई आ रही है। बोले कब तक टूटेगी? बोले 2050 में बात करना। ये नहीं चलेगा। 5 साल के लिए चुन के भेजते, 5 साल का एजेंडा देते देश, उसी पर आपको अमल करना चाहिए, कोई सरकार रहे, प्रधानमंत्री मोदी हो और चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं हो। अनंत काल के लिए पट्टा थोड़ी ना लिख दिया, पार्किंग का ठेका है क्या? बोले क्या कर रहे हैं? बोले अभी तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई कब तक तैयारी करोगे? एटा बम चले जाओ, लड़का कुछ नहीं कर पा रहा त्रिपाठी जी ना, उससे पूछो भाई क्या कर रहे हैं भैया? बोले आईएएस की तैयारी कर रहे। अरे भाई साहब नगर पालिका में ही टेस्ट दे लेते तो कम से कम नौकरी तो करते। ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं, माफ करिए। कौशल कांत जी, मुझे लग रहा है कि मोदी जी के राजनीतिक शैली को जो लोग नजदीक से देखते हैं वो जानते हैं उनकी राजनीतिक शैली में कौतुक का बड़ा महत्व है। कौतुक शब्द, ठीक, जिसमें अचानक से लगे अरे गुरु ये क्या हुआ, बाजी पलट गई, चौंकाने वाला तत्व। कल जब वो नोटिफिकेशन आया और पब्लिक डोमेन में डाला लॉ कमीशन ने, मेरे सिक्स सेंस ने कहा कि कौतुक हो गया। ये कौतुक हो गया कौशल कांत जी। अयोध्या के बाद 370 और उसके बाद कॉमन सिविल कोड। वाजपेयी जी, जी, भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी उस समय के घोषणा पत्र से लेकर के आज तक का कोई भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं रहा है जिसमें यूसीसी की बात नहीं रही हो। और भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले भी जब ये जनसंघ था, मेरे ख्याल से 1951 से लेके बनने तक भारतीय जनता पार्टी की, तब भी ये उसके घोषणा पत्र में था। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी ऐसा किया जा रहा है जिसपे कांग्रेस को समस्या हो रही है। हम अपने घोषणा पत्र में जो लिखे थे, देश की जनता, प्रदेश की जनता सभी ने अपना आशीर्वाद दिया कि हम अपने घोषणा पत्र को लागू करें। और यही संविधान, यही डेमोक्रेसी, यही लोकतंत्र हमें आदेशित करता है कि जिस घोषणा पत्र को आदेश दिया है देश की जनता ने, हम उसको लागू करें। चाहे वो राम मंदिर रहा हो, कोर्ट के थ्रू ही हुआ पर लागू हुआ। राम की कृपा है कि हमारे कार्यकाल में लागू हुआ। कांग्रेस कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कोर्ट ने किया है, हम शर्माख्यात पे लेते पर हमारे कार्यकाल में लागू हुआ। धारा 370 जिसके बाद कहा जाता था कि देश में खून की नदियां बह जाती, तो मुझे तो नजर नहीं आई खून की एक बूंद। हाँ, उसके पहले बड़े खून की नदियां जम्मू कश्मीर में बहती थी। अब बात रही यूसीसी की। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि डंडे से हाँक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती किया जाए। मुझे तो नहीं लगता। लॉ कमीशन ने पूरे देश के सभी लोगों को नोटिफिकेशन दिया है, 30 दिन का समय दिया है। कोई भी आदमी अपने वक्तव्य, अपने सुझाव, अपने विचार रख सकता है। कांग्रेस वाले भी भेजे ना, किसने मना किया हुआ है? और लोकतंत्र का यही तत्व है कि जो मेजॉरिटी, जो लोकतंत्र में बहुमत से चाहा जाएगा वही होगा।